Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आपके दिमाग में कैसे आया कि अब ये मैं तो काम कर रहा हूँ, अब इसको व्यवसाय की तरफ सोचा जाए? वो आपने बड़ा जिक्र किया। मैं आपके मुंह से इसलिए सुनवाना चाहता हूँ क्योंकि जब आप यह पुस्तक खरीदेंगे तो आप यह जानेंगे इस पुस्तक में इतनी सारी जानकारियाँ हैं कि जो लोग भी अपने जीवन में कोई भी प्रेरणा ग्रहण करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि एक किसान का बेटा जिसकी अपनी तनख्वाह 106 रुपए से शुरू हुई थी, वह आज 1.8 बिलियन यूएस डॉलर के का कारोबार कर रही है आपकी कंपनी। और ख़ास बात यह कि गोविंद भाई के पीछे कोई लिगेसी नहीं थी, किसी बड़े औद्योगिक घराने से नहीं आ रहे थे, किसी ऐसे व्यवसाय को नहीं कर रहे थे जिसमें एक दूसरे को जीतने की होड़ मची हो। होड़ थी, यहाँ व्यावसायिक मुकाबला था, लेकिन आपने जो माइलस्टोन कायम किया उसको, खास बात यह, किताब के अगले हिस्से में जब हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि गोविंद भाई के चाहने वालों में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उसमें आध्यात्म जगत के बड़े लोग, राजनीति जगत के बड़े लोग जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, विज्ञान जगत के बड़े लोग, शांति जगत के बड़े लोग, यह सारे लोग शामिल हैं जो गोविंद भाई के जीवन से न केवल प्रभावित हैं बल्कि आपके संपर्क में है, सतत संपर्क में। तो गोविंद भाई, आपने शुरू कैसे किया? ये कैसे दिमाग में आया कि अब मैं नौकरी कर लिया, ये 14 घंटे की नौकरी मैं कर रहा हूँ, 6 बजे से 8 बजे वाली, आगे बढ़ूँ? तो हम फैक्ट्री में 40 लोग थे, तो हम 3 फ्रेंड ने मिल के सोचा कि हम शुरू करेंगे अब हमारा खुद का। तो तीनों ने मिलके 5,000 रुपये इकट्ठा किया। तो मेरे पास तो 1,000 रुपया था, उनके पास 2,000 था। तो फिर वो लोग ने हम 2 वर्कर लिया, 5 लोग ने हम शुरू किया। उसमें भगवान हमारे साथ थे, भगवान का नाम था। तो क्या हुआ कि जो पहला लॉट हमने लाया लेबर पर, उसका 4 रुपया एक डायमंड का लेबर था। उसने लिखा था कि आप 28% पॉलिश लाएंगे, मगर आया 34%, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, 28 के बदले 34। तो जिसने हमारा जिम्मेदारी लिया था मेरे को माल देने ले, उसने मैंने बता दिया कि भाई ये मेरे को 34 आया है। तो वो बोला आप 30, हमारे को 28 आता है, अगर आप 34 देंगे तो वो हमको माल ही दूसरी बार नहीं देंगे, हमारे पास 34 मांगेंगे, हमारे को तो आएंगे नहीं। तो हमने बोला भाई, वो बोला आप बड़ा डायमंड निकाल दो, छोटा डाल दो। हमने बोला हम चोरी नहीं करेंगे। डोंगरे जी महाराज बोला है कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने ये पूरा तभी से शुरू किया कि भाई हम झूठ नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, तो वो बोला तो क्या करा, हमारा बिगड़ेगा। मैंने बोला आपका बिगड़े तो आप ले जाओ, आप छोटा बड़ा करके वो 28% कर दो। तो वो ले गया, उसने 28% कर दिया। मैं उनको माल दिया, उसने दूसरा माल दिया, 4 रुपया लेबर भी दे दिया। तो हृदय में सोचा कि उनको अगर 28% में प्रॉफिट मिलता है तो हमको 34 में नहीं मिलेगा, हम खुद का करेंगे। मगर खुद का माल कहाँ मिले वो तो ख्याल नहीं था। तो 500 रुपया लेके हम मार्केट में गए, वहाँ जाके ब्रोकर को साथ में लिया। तो माल का कौन सा भाव मालूम नहीं था, 5 कंपनी में गया तो एक कंपनी वाला ने भाव कम नहीं किया, तो वहाँ से माल लिया। तो हमने बोला 5 कैरेट दे दो, वो बोला नहीं मिनिमम 10 लेना चाहिए। 10 का भाव 91 रुपया का भाव था, तो 910 हो जाए। तो हमारे पास तो 500 रुपया था। मैंने बोला मेरे पास 500 रुपया है, 5 कैरेट दीजिए। ये बोला 5 कट नहीं होगा, ये ब्रोकर आपके घर आके दूसरा पैसा ले जाएगा। मेरे को मालूम था घर में भी नहीं है, मगर मैंने 10 कैरेट ले लिया और घर के जाके मेरा पार्टनर वीरजी भाई को बताया, क्योंकि मेरा मैरिज नहीं हुआ था तो हम वीरजी भाई के घर पे ही रहते थे। तो मैंने बोला कि अब वीरजी भाई उनको 410 रुपया और 10 रुपया ब्रोकरी 420 देने का दे दो।
वो बोला यहाँ क्या फदो हतो, हमारे सौराष्ट्र में पैसा ने फदी आके, तो यहाँ क्या। तो मैंने बोला अभी तो माल तो ले लिया, देना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ को बोला क्या 200 रुपया तेरे को दिया ने, मेरे को वापस दे दे। और 200 रुपया उसने पड़ोसी से लिया, 400 रुपया लेके 20 रुपया जेब में से निकाला। ये पहला डायमंड की खरीदी हुई।